ऐलान कर दो मंजिलों के शहर में कदम हमारे हौसलों के पड़ने वाले हैं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश एडुटेक। तो आज के अपने सेशन में आज हम 1 से 6 मार्च का जो करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन पहला हमारा कह रहा है कि एमसी मैरी कॉम, बी पिंकी रानी, सी मंजू रानी, डी पूजा रानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, एमसी मैरी कॉम। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि एआईबीए की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को एआईबीए के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। यह स्टार मुक्केबाज कई मौक़ों पर विश्व संस्था की ब्रांड एम्बेसडर यानी कि ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एमसी मैरी कॉम। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। तो ऑप्शन ए हमारा है नेपाल, बी चाइना, सी फिलीपींस और डी रशिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस पर रखा गया है? तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फिलीपींस। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि भारत। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा यानी कि लीज पर। पट्टे का मतलब इंग्लिश होता है लीज। श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इसी बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास का ठेका रद्द कर दिया था। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि भारत। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है किरण पोलार्ड, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? किरण पोलार्ड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए।
इस रेंज का विस्तार, अरावली हिल्स जो रेंज है उसका विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर तक है। अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। तो आइए, हरियाणा की बात अगर छिड़ गई तो यहीं आइए डिस्कस कर देते हैं कि हाल ही में हरियाणा की सरकार ने, यानी कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं, वहाँ की सरकार ने और उसके बीजेपी के साथ कोलिजन में जेजेपी पार्टी है, जिससे जेजेपी से उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। तो इन्होंने क्या किया है कि हरियाणा स्टेट में 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए रिजर्वेशन के लिए कानून बना दिया है। तो इस कानून पर, हरियाणा की जो 75% आरक्षण कानून है प्राइवेट कंपनियों में, उस पर हम कभी एक और कंप्लीट लेक्चर लेकर आएंगे, देखेंगे उसकी कानूनी प्रासंगिकता क्या है, क्या वह कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोग इतना जानिए कि हरियाणा की सरकार ने 75% जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसमें हरियाणा के लोकल पॉपुलेशन के लिए आरक्षण लाया है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 21 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है इस समय? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो हर्षवर्धन ने क्या किया है, वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के सेकेंड एडिशन का इनॉग्रेशन किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है, यानी कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेषण मतलब इनोवेशन सेंटर और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता को प्रदान करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, तो हाल ही में कर्नाटक देश ने पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि जो MNCs होती हैं, MNC संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% यानी कि 50% प्रतिपूर्ति पेश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी सी कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फिजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईज ऑफ
लिविंग इंडेक्सेस 2020 जारी किया है। सूची में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु टॉप पर है। बेंगलुरु को 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर माना गया है। 10 लाख की आबादी से कम के शहरों में हिमाचल की राजधानी शिमला सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, 10 लाख से कम की आबादी में कौन सा शहर अच्छा माना गया है? तो हिमाचल की राजधानी शिमला सबसे अच्छा माना गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि चीन ने पिछले वर्ष के अनुमान अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 5.8%, बी 2.8%, ऑप्शन सी 4.8%, ऑप्शन डी 6.8%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 6.8%। ठीक है, चीन ने रक्षा बजट भी बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले साल 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह जल्द ही इससे उबरने में सफल रही। रिपोर्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2021 में 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार को पैदा करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? ऑप्शन ए डीन एल्गर, ऑप्शन बी हाशिम अमला, ऑप्शन डी टेम्बा बाबूमा, ऑप्शन डी फाफ डुप्लेसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीन एल्गर। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया है। वहीं बोर्ड ने टेम्बा बामुआ को अपने समिति के ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है, अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। बता दें कि डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में 39.8 के औसत से 4,260 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उनके नाम केवल 104 रन दर्ज है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डीन एल्गर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मेढकों की 5 प्रजातियां रेहाकोफ्राइडाई परिवार से संबंधित है। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राओचेटर्स के झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी काउंसिल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 मई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 मार्च। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को अब पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर 1972 में पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था 1972 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। सॉरी, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान और कतर के बीच नए समझौते से पाकिस्तान के अगले 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। नए अनुबंध के अनुसार पाकिस्तान पूर्व समझौते से लगभग $316 मिलियन कम भुगतान करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हेयरिंग डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 20 नवंबर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 मार्च। प्रत्येक साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन पूरी दुनिया में बहरेपन को, यानी कि जो डीफिंग जो लोग डीफ होते हैं, बहरेपन को लेकर जागरूकता के लिए विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। आधुनिक युग में लोग अपने वजन पर काबू नहीं कर पाते और मोटापे से ग्रसित लोगों में बहरेपन का खतरा अधिक होता है। विश्व श्रवण दिवस पहली बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 5.5%, ऑप्शन डी 9.5%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 8.5%। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की 8.5% दर को बनाए रखने का फैसला किया है। श्रम मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने श्रीनगर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। इसके अंश धारकों को वर्ष 2020-21 के लिए अपने जमा कोष पर 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 8.5%। और मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसको ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आज के सेशन का मतलब जो भी लेक्चर्स होंगे उसका आप पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल से आप पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये लेक्चर करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।